गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ और फाइनेंशियल फॉर्मूला हम सभी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और उस फॉर्मूले के अंदर जो आज मैं 3 टॉपिक कराने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। तो मैं एक एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि पीएमटी करता क्या है। कि मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और बैंक का जो रेट है सालाना 8% है और आपने 12 महीने के लिए लोन लिया। तो पीएमटी क्या करेगा, 1 महीने का ईएमआई निकाल देगा, राइट। उसके बाद आईपीएमटी क्या करेगा, जो पीएमटी आपका निकल के आएगा उसमें दो चीजें ऐड होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो आईपीएमटी क्या करेगा, आपका इंटरेस्ट निकाल के दिखा देगा फर्स्ट मंथ का, राइट। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हर महीने घटता है। और पीपीएमटी क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देगा। तो अगर हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारा ईएमआई यानी कि पीएमटी निकल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हमेशा जो है घटता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है। अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो फर्स्ट मंथ से लेके 12th मंथ तक आपका ईएमआई बराबर आएगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट 5 लाख हो गया, इंटरेस्ट रेट 8% साल का है और पीरियड इन 24 है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, राइट, 12 महीने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएमटी निकाल के दिखाता हूँ। तो आइए जानते हैं पीएमटी निकालते हैं। इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8% पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बता भी रहा है एक्सेल, सबसे पहले रेट लेना है और इसको 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये रेट जो है हमारा 1 साल का है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का निकाल लेगा। यहाँ पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद पीरियड इन मंथ, यहाँ पे 12 ले लिया, 12 महीने ले लिया और उसके बाद 5 लाख ले लिया। जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये क्या दिखा देगा, यहाँ पे देखिए 43,494.21 ये आपका ईएमआई निकल गया। ये ईएमआई फर्स्ट मंथ से लेके 12 मंथ तक आपको ये ईएमआई पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो ईएमआई निकल के आया है इसमें दो चीजें ऐड है, एक इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, इक्वल्स टू आईपीएमटी। आईपीएमटी ले लिया मैंने यहाँ से, आईपीएमटी, ठीक है, आईपीएमटी ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर वही तरीका हमारा, 8% पे क्लिक करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ 1 लेंगे। 1 मतलब ये होता है कि 1 का मतलब होता है फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर यहाँ मैं 5 लेता हूँ तो 5th मंथ का इंटरेस्ट दिखाएगा, 12 लेता हूँ तो 12th मंथ का इंटरेस्ट दिखाएगा, राइट। तो ये इंटरेस्ट क्या होता है, हर महीने कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिया तो पहले महीने का दिखाएगा, कॉमा, उसके बाद मैंने 12th मंथ ले लिया, कॉमा, और उसके बाद 5 लाख ले लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे निकाल लिया 3333.33, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। तो आप वैसे भी 43,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो एक बार हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू, और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम पीपीएमटी का यूज करेंगे। पीपीएमटी ले लिया मैंने, 8% पे क्लिक किया और 12 से डिवाइड कर दिया, कॉमा 1 लिख दिया, कॉमा 12 लिख दिया, कॉमा 5 लाख, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट 40,160.88 आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अगर आप ये प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो ये पीएमटी आ गया, यानी कि ईएमआई आपका निकल जाएगा। तो ये 3 चीजें मैंने अलग अलग करके बता दिया। अब मैं आपको फर्स्ट मंथ से लेकर 12th मंथ तक निकाल के दिखाता हूँ और यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट भी कैसे बराबर होगा ये भी करके दिखाता हूँ। तो आइए हम समझते हैं आगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए अभी मैंने आपको बता दिया पीपीएमटी यूज करेंगे। तो इक्वल्स टू पीपीएमटी, करेक्ट, पीपीएमटी ले लिया। सबसे पहले वही तरीका करेंगे, 8% पे क्लिक करेंगे और इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ फर्स्ट मंथ का तो निकालना है, उसके साथ फर्स्ट से लेकर 12 मंथ तक निकालना है। तो एक बार फॉर्मूला निकालेंगे, बाकी के लिए हम ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। तो ड्रैग करने के लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा, वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और ड्रैग करेंगे तो एरर दिखाएगा, सही वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम फ्रीज करेंगे, F4 से हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे और 12 से डिवाइड कर दिया, कॉमा। अब हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा था फर्स्ट मंथ के निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें 1 से लेकर 12 मंथ तक निकालना है। इस 1 पे क्लिक कर देंगे और इसको फ्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं फ्रीज करेंगे, कि हर महीने इसको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद हमने 12 मंथ भी किया और इस वैल्यू को भी फिक्स करना है। तो यहाँ पे F4 से फिक्स कर दिया, यानी फ्रीज कर दिया, कॉमा, और 5 लाख पे क्लिक करके इसको भी फ्रीज कर दिया, करेक्ट। अब ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करके एंटर कर दिया, देखिए बिल्कुल निकाल दिया। अब इसको ड्रैग करिए, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, देखिए बढ़ रहा है ना। अगर इसको आप सम करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू सम करेंगे, तो इस तरह से भी अगर बैंक को आप पे करेंगे तो बैंक आपसे इस तरह से अपना पूरा मूलधन वसूल लेता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉलम साइज को बढ़ा दीजिए, देखिए 5 लाख यहाँ पे। अगर आप इस तरह से आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं तो इस तरह से आपका जो है 5 लाख यहाँ पे वैल्यू आ गया। आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, अब मैं 12 महीने में टोटल बैंक को ब्याज कितना दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर देंगे, बाकी तो 0 0 हो जाएगा। देखिए जैसे मैं निकालूंगा ये प्लस अपने आप हो जाएगा। तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट के लिए मैंने अभी बता दिया हूं आपको, आईपीएमटी, राइट।
फिर वही काम करेंगे 8%, इसको हम फ्रीज कर देंगे, क्या करेंगे फ्रीज कर देंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, और इस 1 पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे 12 पे क्लिक करेंगे और इसको भी फ्रीज कर देंगे, क्या करेंगे इसको भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और 5 लाख को भी यहाँ से फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट को यहाँ से हम क्या करेंगे क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए आ गया ये। अब ये इंटरेस्ट जो निकला है ये हर महीने कम होगा, जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे तक, देखिए हर महीने कम हो रहा है, ये हो रहा है। और टोटल ब्याज आप 12 महीने में बैंक को कितना दे रहे हैं ये यहाँ पे दिखा दिया, 21,930.57 ब्याज आप बैंक को 12 महीने में टोटल ब्याज पे कर रहे हैं। अब जैसे मैं इस टोटल को प्लस इन दोनों को टोटल करूंगा तो इंस्टॉलमेंट 12 महीने तक बराबर आएगा। कैसे, यहाँ पे आइए एंटर करेंगे इक्वल्स टू और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस का साइन लगाएंगे और इंटरेस्ट, देखिए एंटर कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको ड्रैग कीजिए यहाँ पे भी, तो ये हर महीने देखिए ईएमआई बराबर आएगा, देखिए आ गया। तो टोटल यहाँ पे देखिए ईएमआई हर महीने बराबर आ गया और बैंक को कितना पे कर रहे हैं टोटल 5,21,930 रुपये 57 पैसे हम पे कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले एक एक करके निकाला और उसके बाद मैं 1 से लेकर 12 महीने तक निकाल के दिखाया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को इस तरह का नॉलेज मिलता है और सही लगता है, अच्छा महसूस होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सीखेंगे और सीख करके फायदा ले पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।